हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करती हूं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। मैं बना रही थी चाय और थोड़ा सा बाहर देखा तो बाहर बहुत तेज़ तेज़ आंधी तूफान चल रहा था। और इसके साथ क्या होता है ना कि पीपल के पत्ते, ये आप देख ही सकते हो कैसे पीपल के पत्ते उड़ के पूरे छत में फैल जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 टाइम झाड़ू लगाने को हो जाता है आराम से, क्योंकि दोनों ही टाइम छतों में ऐसे पत्ते रहते हैं। तो फिर मैंने चाय बना ली थी और हम लोगों ने शाम की चाय पी। फिर हस्बैंड चले गए थे एनजीओ और मैं उसके बाद करने लगी थी अपने बाकी के सारे काम, यानी कि मेरा जो रात के लिए इवनिंग से मतलब नाइट तक का जो रूटीन रहता है वो सारा होने लगा था। तो आज मुझे बनानी है भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी मुझे जब भी बनानी होती है ना, तो वैसे तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी जैसे बनानी है, नेक्स्ट डे को बनानी है, तो एक रात पहले ही धो के उसको फिर सुखाने के लिए रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि चिपचिपी सी नहीं होती है। वरना तो क्या होता है ना, एकदम से धो फिर उसको तुरंत काटो तो बहुत ही चिपचिपापन सा रहता है और वो वाली भिंडी खाने में अच्छी नहीं लगती। तो हम लोगों को ना कुरकुरी भिंडी बहुत पसंद है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि 2 कॉटन के कपड़े लेती हूँ, जो ये किचन टाल्स होता है तो ये साफ़ सुथरा रहता है, इनको लेती हूँ और भिंडी को जो है ना फैला देती हूँ इस तरह से, ऊपर से दूसरा कपड़ा रख देती हूँ और एकदम क्लीन हो जाती है भिंडी, मतलब पानी वगैरह पूरा सूख जाता है। तो ये वाली ट्रिक आप भी करके देखिएगा और या तो फिर थोड़ी देर फ़ैन के नीचे इनको छोड़ दीजिएगा तो अच्छे से हो जाते हैं। वैसे अगर इस ट्रिक से भी अगर आप करोगे ना तो बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं रहती हैं भिंडी, मैंने कई बार देखा है। और मतलब एकदम कुरकुरी सी भिंडी बन जाती है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी जब मैं बनाऊंगी। तो भिंडी वगैरह काट ली थी मैंने, सब्जी सारा कुछ कर लिया था, प्याज भी उसके साथ में कट कर लिया था मैंने। और अब बारी आती है आटा लगाने की। तो आटे का भी वही रहता है कि थोड़ा सा अगर जल्दी लगा लो ना तो उससे मतलब आटा एकदम सॉफ्ट रहता है और रोटियां काफ़ी फूली फूली सी बनती है। तो टाइम यही कोई हो रहा था 5:30 6 बजे का टाइम था, 6 बजे का था शायद से। तो मैंने कहा चलो आटा लगा के मैं रख लेती हूँ। और इसको मैं अगर तेल लगा के रखती हूँ ना तो फिर तेल लगाने के बाद आप अगर इसको फ्रिज में रखोगे तो ये सूखा सूखा सा नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है कि ऐसे ही रख दिया तो बहुत सूखा ड्राई सा हो जाता है वो फ्रिज में रख के। तो बस अंदर के काम सारे निपट चुके थे और फिर मैं आ गई थी बाहर छत में टहलने के लिए। तो इस टाइम से मैं टहलना स्टार्ट करती हूँ और 2 घंटे आराम से कहीं नहीं जाते हैं। 2 घंटे तो मैं आराम से यहाँ पे टहलती रहती हूँ। अगर कभी ज़्यादा काम है या मैंने नहीं निपटाया है अपना काम तो फिर ये होता है कि 1 घंटा ही बहुत है। लेकिन जब मैं एकदम फ्री रहती हूँ तो 2 घंटे तो मैं घूम ही लेती हूँ आराम से। उसके बाद जो है मैं आ गई थी अंदर दिया बत्ती करने के लिए, क्योंकि दिया बत्ती करने का टाइम हो रहा था। तो फिर मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पर पूजा करूँगी। उसके बाद जो है हस्बैंड भी आ गए थे और वो साथ में कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, तो हमने थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद जो है मैं खाना बनाने में लग गई थी। तो बस अंदर की दिया बत्ती मैं कर चुकी हूँ और हस्बैंड जो हैं बाहर मंदिर में दिया बत्ती कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं पूजा वगैरह करने के बाद चली जाऊँगी सीधा किचन में और किचन में जाके मुझे बनाना है खाना। तो सब्ज़ी वगैरह तो मैंने काट के रखी ही थी, तो बस सीधे बनाना ही रह जाता है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है तेल, साथ ही इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जख्या। और जख्या की तड़का लगाने से ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। साथ ही जो है इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज डाले हैं और प्याज को मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने दूंगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी प्याज को, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में ना ऐसे ही कच्चे कच्चे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं और वैसे भी भिंडी थोड़ा पकती है तो इसके साथ में भी प्याज अच्छे से पक जाते हैं। तो ये देखिए अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लग रही है, क्योंकि जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना तो एकदम कुरकुरी सी बनती है भिंडी। और चाहे फिर मैं ढक्कन भी इसमें रख लूँ तब भी ख़राब नहीं होती है। मैं ढककर ही पकाती हूँ। कई बार लोग बोलते हैं कि खुला रख के पकाना चाहिए, बट मैं खुले में ना सब्जी हो या कोई भी चीज़ हो नहीं पकाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा डर सा लगा रहता है कि कहीं उसमें कुछ गिर ना जाए, मतलब अपने ही दिमाग का ना वहम चलता रहता है। तो उस वहम की कोई दवाई तो है नहीं, तो बस ये है कि जो दिमाग में चल रहा है उसको रोकने का एक ही तरीका है कि ढककर पका लो। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक, मिर्च, मसाले, सब कुछ। अगर मैगी मसाला होता तो वो भी डाल देती, लेकिन था नहीं अभी। तो बस मसाले वगैरह डालने के बाद इसको अच्छे से जो है मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको ढककर ही पकाऊँगी। तो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, एकदम कुरकुरी भिंडी बन के तैयार होती है।
तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सारे मसाले वगैरह मिक्स कर दिए हैं और जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं लोइयाँ बना के रख लेती हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी में ना छोटा सा एक मेरा सीक्रेट है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, आप भी करके देखना। मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि भिंडी की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है, मतलब खट्टा खट्टा सा स्वाद आता है और बहुत अच्छी बनती है। कभी आप भी बना के देखना ऐसे, और अगर बनाते हैं तो आपको पता होगा कि कितना अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद जो है जो मैंने सब्ज़ी वगैरह कट की थी, प्याज कट किए थे या आटा वगैरह लगाया था, और साथ ही चाय के बर्तन थे। तो वो सारे इवनिंग के जो बर्तन होते हैं ना, वो यहाँ पर जमा हो गए थे। तो मैंने कहा इनको मैं धुल लेती हूँ और सिंक को कर देती हूँ खाली, ताकि फिर मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँ। क्योंकि जब सिंक भरा भरा रहता है ना तो मुझसे काम ही नहीं होता है। अगर थोड़ा सा भी एक दो भी बर्तन मैंने इसमें देख लिए तो मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा चलो इसको खाली कर लूँ एक बार, उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे अंदर वाले रूम में, तो वो भी बात करने में लगे थे मेरे साथ। और जब मेरे साथ कोई बात करने वाला होता है तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, काम करने का पता भी नहीं चलता है। तो बस सारे बर्तन वगैरह मैं धुल चुकी थी और इसके बाद जो है मैं अब लोइयाँ बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं एक बार लोइयाँ बना के रख लेती हूँ, फिर जैसे ही तवा गर्म होता है तो फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बार सब्ज़ी देख ली थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्का सा नीचे लगने लगी है, तो अच्छा हुआ कि मैंने तुरंत ढक्कन हटा दिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्ज़ी देखिए काफ़ी अच्छी बनी है, एकदम परफेक्ट बनी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और बहुत टेस्टी होती है। कई बार क्या होता है ना, भिंडी की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी पानी सा रहता है और वो इतना गंदा लगता है देखने में, क्योंकि कई बार बच्चे भी होते हैं तो वो उसी वजह से खाना पसंद नहीं करते हैं उसको। लेकिन जब अगर कुरकुरी भिंडी बनी हुई है तो तब सबको अच्छा लगता है, बच्चे हों बड़े हों सभी को बहुत पसंद आता है। तो उसके बाद जो है मैंने अपने एक फ़ोन में सीरियल वगैरह मैं कुछ भी देखती रहती हूँ, कोई भी कॉमेडी शो हो गया कुछ भी, तो वो मैं लगा के रखती हूँ। अगर जैसे कोई बात करने वाला नहीं है तो उससे मैं अपना टाइम पास करती हूँ, और गैस से थोड़ा दूर ही रखती हूँ, ताकि मतलब ख़तरा रहता है गैस के करीब कभी भी फ़ोन नहीं रखना चाहिए, बेकार होता है। तो दूर ही रखा हुआ है मैंने, और बस यहाँ पे गर्मा गर्म मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो जब मैं इनसे कहती हूँ ना कि बस खाना बन चुका है, गरम गरम खाना बन गया है, आप आ जाओ, तो ये फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, मतलब 10-15 मिनट तो आराम से लगाएंगे, क्योंकि फ़ोन में आजकल तो मैच भी चल रहे हैं तो उनका ध्यान वहीं पे लगा रहता है। और वैसे भी मतलब दिन भर फ़ोन देखने का उनको भी नहीं टाइम मिलता है, तो एक यही शाम का थोड़ा सा खाली टाइम होता है जब वो भी अपना एंजॉय करते हैं। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ, मेरा ये रहता है कि अगर खाने को बैठ गए तो अच्छी बात है, नहीं बैठे तो फिर मैं अपना पूरा काम निपटा के ही आती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा बहुत तैयारी कर रही थी। मसाले ख़त्म हो गए थे, मैंने इनसे मंगाए थे, तो ये मिक्स मसाले हम लोग लेके आते हैं, इसमें कस्तूरी मेथी वगैरह और सारी चीज़ें मिक्स रहती है। तो बस इसी को मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी डब्बे में। और ये काम अगर रात को करके रख लो ना तो नेक्स्ट डे को बहुत इजी रहता है कोई भी काम करने के लिए। वरना तो अगर बहुत जल्दबाजी में कुछ भी खाना वाना बनाना है और तब अगर पता चले कि मसाले ख़त्म हो गए, चीनी चाय पत्ती ख़त्म हो गई, तो बड़ा अजीब सा लगता है, गुस्सा आता है। तो यहाँ पर एक बार मैंने ये खाली कर लिया और अब जो है गैस को क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा बहुत आटा इस पे गिर जाता है, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो गिर ही जाता है, मतलब कितनी कोशिश कर लो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। तो वही मैंने साफ़ कर दिया और पूरा गैस नीचे से ऊपर से अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं अब यहाँ पर दूध चढ़ा दूँगी। तो इसके बाद जो है हम लोग खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, और इसी तरीके से रात का जो है काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। तो करते मतलब बोलते बोलते टाइम यही कोई 9 बजे का तो हो ही जाता है, 8:30 तक खाना बन जाता है, लेकिन फिर भी बुलाते बुलाते इतना टाइम लग जाता है। तो मैं अपनी तरफ से मतलब पूरा ही काम कर लिया था, निपटा लिया था एक तरफ से। और रात के लिए पानी भी मैंने गर्म कर लिया है। हम अभी भी थोड़ा हल्का गुनगुना पानी ही पीते हैं, क्योंकि ठंडे पानी से ना गैस होती है, तो हल्का सा मैं गुनगुना कर लेती हूँ पानी को। और जैसे इस बॉटल में भर के रख लो तो ये अगले दिन तक सुबह तक भी गर्म रहता है, और सुबह हम लोग गुनगुना पानी ही पीते हैं। तो ये काम निपट गया था मेरा। और ये देखिए टाइम जो है 10 बजने वाले हैं, घड़ी शायद से 10 मिनट आगे ही है, तो इतना टाइम हो गया है। और उसके बाद जो है सीधे हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, यानी कि ये आज का वीडियो है शुक्रवार का, और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा था। तो मैं सबसे पहले तो उठ के सुबह गुनगुना पानी पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा टहल लेती हूँ बाहर, काफ़ी अच्छी हवा चलती है ठंडी ठंडी। तो 5 बजे मेरी नींद खुल ही जाती है, 4:30 बजे या 5 बजे।
तो फिर मैं जो है मंदिर वाला रूम साफ़ किया, फिर उसके बाद नहाई और नहाने के बाद जो है मैं आ गई हूँ यहाँ पे सूर्य देव को जल चढ़ाने। तो जिस टाइम पे सूर्य देव आता है ना सुबह सुबह एकदम, तो उसी टाइम पे जो है मैं जल चढ़ाती हूँ। तो सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद मैं अंदर मंदिर में जो है पूजा पाठ कर लूँगी। तो आराम से अब जैसे मैं अपना टाइम मैनेज करके चलती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो मेरे काम अपने आप ही टाइम से हो जाते हैं। मुझे कभी भी इतना नहीं करना पड़ता है हड़बड़ाहट से कि बस अब जल्दी जल्दी करो या पूजा में कोई कमी कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना टाइम मुझे लेना होता है आराम से ले लेती हूँ। और मेरे पास लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो उनका स्नान करना, उनको भोग लगाना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और बड़े आराम से हो जाती हैं। और सच बताऊँ ना तो मैंने जब से अपना रूटीन चेंज किया है, जब से मैंने भगवान जी को अपना समय देना शुरू किया है, तब से मेरा मन इतना शांत रहने लगा है कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकती हूँ शब्दों में, क्योंकि ये चीज़ें ना बयां करने वाली नहीं होती हैं। तो बस बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है सुबह की शुरुआत जब मैं इस तरीके से करती हूँ, एक पॉजिटिविटी के साथ करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा सुकून मुझे मिलता है। आज से पहले भी मेरा रूटीन रहता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। कभी हस्बैंड कर देते थे पूजा पाठ, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। लेकिन अब यह है कि अब मैं हमेशा खुद अपने आप ही करती हूँ, और ये है कि मैं अपने हिसाब से करती हूँ। जैसा भी जितना भी मुझसे हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कुछ मैं कर रही हूँ। और वैसे भी देखिए भगवान जी को आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, केवल भक्ति वो देखते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी पूजा कर ली है कंप्लीट, और उसके बाद मैंने बनाया था नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। इनके लिए मैंने ओट्स बनाए थे और मेरे लिए भिंडी की सब्ज़ी बची हुई थी। तो फिर मैं भिंडी की सब्ज़ी और थोड़े से ओट्स भी थे तो मैंने वही खा लिए। वैसे मुझे ओट्स ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो खाना खाने के बाद मैं जो है यहाँ पे कर लूँगी सफाई बेडरूम की। सबसे पहले तो मैंने बेडरूम को सेट कर दिया था, और उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई थी, क्योंकि बाहर ना इतनी अच्छी आवाज़ आती है चिड़ियों के चहचहाने की, कोयल की, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ आती है। कभी आपने मेरी वीडियो में सुना भी होगा, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। तो तकरीबन 10 मिनट या 12 मिनट मैं खड़ी रही आराम से, और कर्टन्स वगैरह थोड़ा हटाए मैंने, और फिर जो है मैं दोबारा अपने घर के कामों में लग गई थी। तो अभी मुझे करना था ये बेड को क्लीन। ये हर दूसरे तीसरे दिन गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे आंधी चलती है, मैंने आपको दिखाया भी था, रोज़ शाम को आंधी चलती है। तो हमेशा हर टाइम विंडो बंद करके तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम हो रहा है और एकदम मतलब विंडो बंद रहे तो घुटन सी होने लगती है, तो खुला रखना पड़ता है। कभी कभार अगर बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान चल रहा है तब मैं बंद कर देती हूँ, अदरवाइज़ हल्की फुल्की ऐसी हवा चलती है तो मैं रहने देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाता है। तो मुझसे जो कहते हैं ना कि आप डेली क्यों क्लीनिंग करते हो, साफ़ सुथरे घर को और साफ़ क्यों करते हो, तो ये देखिए ये है रीज़न साफ़ करने का। तो अगर मैं हर दिन घर को साफ़ ना करूँ तो कहाँ से वो साफ़ सुथरा लगेगा। मतलब कैमरे पे तो दिखता है कि क्लीन है और बेवजह सफाई करने में लगी हुई है, लेकिन जब इस तरह से मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा क्लीन लगता है। क्योंकि देखिए नीचे नीचे फ्लोर भले ही चमक रहा है, दूर से भले ही बेड चमक रहा है, लेकिन नज़दीक से तो वो तो हमारी आँखें ही देख पा रही है ना कि कितना गंदा है। तो बस यही रीज़न रहता है कि ज़्यादातर मैं सफाई करती हूँ। और क्योंकि हमारा घर है ही ऐसी जगह पे, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, और मतलब आप लोगों ने बाहर के का नज़ारा भी कई बार देखा हुआ है। तो मेरा यही रीज़न रहता है ज़्यादा साफ़ सफाई करने का, क्योंकि अगर मैं हर दिन ना करूँ तो फिर तो मतलब दिखेगा भी नहीं, वो कैमरे पे भी इतना साफ़ नहीं दिखेगा। क्योंकि मतलब घर अगर ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे चारों तरफ से ओपन है, खेत है, पेड़ पौधे हैं, तो वो अपने आप ही घर जो है मांगता है सफाई की, हाँ सफाई की ज़रूरत पड़ रही है। वरना तो कैमरे में तो मैं चाहूँ तो नहीं दिखता है तो ना ही करूँ, लेकिन कैमरे का क्या है, मुझे रियल में अपनी आंखों से देखना है जो कि अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो घर। सो बस यहाँ पर बेड वगैरह क्लीन किया था मैंने, मतलब जो हेड था वहाँ पे चीज़ें रखी रहती है ना, तो वो सारा क्लीन किया। वहाँ से काफ़ी सारा सामान निकला था, कुछ वेस्ट था तो वो मैंने सारा फेंक दिया। और मैं ऐसे टाइम टाइम पे ना वेस्ट चीज़ें निकालती रहती हूँ, जैसे कुछ खाली डब्बे हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीज़ें जब घर में जमा होती रहती हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी कर देती हैं। और किसी ने मुझसे कहा था कि ये टेबल यहाँ से हटा दीजिए, तो अभी मैं इसके बारे में सोच रही हूँ कि इसका क्या किया जाए, कैसे हटाऊँ मैं इसे। बस क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी थी, झाड़ू पोछा सब अच्छे से कर लिया था मैंने। और जो ये कल के कपड़े मैंने धुले थे, सूख चुके थे, तो मैंने अंदर ले आई हूँ और बस इनको सीधा करके फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे रख दूँगी, तो ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि
फिर वही मन कर रहा था चाय बनाऊं, लेकिन मैंने नहीं बनाई चाय, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल किया और बना लिया नींबू पानी। तो इसमें मैंने वही सेंधा नमक और थोड़ी सी चीनी डाली थी, तो अच्छा होता है, मतलब टेस्ट में अच्छा रहता है। और पुदीना होता है तो कभी कभी मैं पुदीना डाल देती हूँ, लेकिन अभी नहीं था तो फिर मैंने नहीं डाला। सो इसी तरीके से जब मेरे पास टाइम होता है ना, मतलब जब काम वाम से फ्री हो जाती हूँ, सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, कपड़े भी डेली के ही होते हैं धुलने के लिए, क्योंकि डेली नहाओ डेली कपड़े धुलो, ये तो चलता रहता है। सो जब मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालती हूँ, और सबको निकालना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब दिन भर आप भाग दौड़ में लगे हुए हो। तो यहाँ पर अपने लिए देखिए ड्रिंक सर्व करके ले जा रही हूँ। सो सबके लिए हम बड़े अच्छे से ले जाते हैं, तो अपने लिए भी करना चाहिए। कभी करके देखना अच्छा लगता है कि खुद के लिए भी कुछ करो, क्योंकि हम इतना थक जाते हैं दिन भर में काम करते करते। तो आधा घंटा ही सही आराम से बैठना चाहिए। और काम हो जाने के बाद जब अपने घर को सुकून से देखती हूँ तो बहुत आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक छोटी सी ट्रीट मैं अपने आप को ज़रूर देती हूँ, चाहे मैं नींबू पानी पीऊँ, चाय पीऊँ, कुछ भी पीऊँ, या सिंपल सा पानी पी लूँ, बहुत अच्छा लगता है आराम से बैठ के घर को देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो को करती हूँ एंड, मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।